A very good evening to all of you. Myself Farneet Singh, your mentor for UPSC Commerce and Management Optional. तो फाइनली यूपीएससी 2023 के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और आज हम एनालिसिस करेंगे यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल पेपर 2 का। ठीक, अब क्यों इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना कि जो स्टूडेंट्स अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, तो किन किन पॉइंट्स का उन्हें ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार भी एक ऐसी चीज मेरे को देखने को मिली जो पिछली बार एग्जाम्स में नहीं थी। मतलब जो लास्ट ईयर एग्जाम में था और इस ईयर एग्जाम में मेरे को एक नई चीज मिली जिसे मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। देखो, पहले देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए। एज यू ऑल नो, हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में से हमारे तीन सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, फिर हमारा आता है एमआईएस और थर्ड वन आता है हमारा ऑपरेशंस। स्टैटिस्टिक्स में से हमारे पास 70 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद एमआईएस में से 60 मार्क्स के और ऑपरेशंस में से 70 मार्क्स के। ऑन एन एवरेज सेम सा ही डिस्ट्रीब्यूशन रहा। तो दैट मींस आपको हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल 4 क्वेश्चंस का है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स 50 मार्क्स का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स। बट हमें 200 के 200 अटेम्प्ट नहीं करने होते, हमारे पास चॉइस होती है। ठीक है, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। फिर आता है हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे, जीबीआई, फिर आ जाए एससीएम एंड इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जीबीआई से देखने मिले 80 मार्क्स के, देन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से 70 मार्क्स के और इंटरनेशनल बिजनेस से 50 मार्क्स के। ठीक, अब अगर मैं बात कर लूं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में सिर्फ आपके थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आते, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और इस बार आपके 70 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 130 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस। अब बात कर लेता हूं वो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस बार देखी और जो पिछली बार 2023 में नहीं थी। इस बार अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप पाओगे कि यहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वांटिटेटिव टेक्निक डिसीजन मेकिंग में से थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। आज तक मैं स्टूडेंट्स को समझाता आ रहा हूं कि भाई अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हो, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करके जा रहे हो तो गलत कर रहे हो। उसमें से बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और अब सेम पैटर्न हमारे को स्टैट्स में भी देखने को मिल गया है कि स्टैट्स में सिर्फ आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वो ही देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप 2023 के एग्जाम के बेसिस पे सोच रहे होंगे तो 2023 में जैसे सिर्फ प्रैक्टिकल्स देखने को मिले थे, न्यूमेरिकल्स देखने को मिले थे, इस बार फिर से हमारे पास थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं स्टैट्स में से। तो ठीक है, तो जब हम स्टैट्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे हमें ध्यान रखना है कि हमें थ्योरी भी प्रिपेयर करनी है एज अलोंग विद न्यूमेरिकल्स। ठीक, अब एक बार के लिए आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने बात करी, स्टेट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन चाहे इजी है बट एक अच्छा आंसर फ्रेम करने के लिए प्रिपरेशन होनी बहुत जरूरी है। राइट, इजी क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव टेक्निक डिसीजन मेकिंग में से और इंडेक्स नंबर्स में से ये हमारा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टेट इट फीचर्स। बेसिकली एमआईएस का क्वेश्चन और इंफॉर्मेशन सिस्टम। डायरेक्टली सिलेबस की जो हेडिंग्स हैं वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, फिर है हमारे पास स्टार्ट द स्टेट होगा आई थिंक, स्टेट द एट्रीब्यूट्स इन द वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग व्हिच आर एम टू बी फुलफिल कस्टमर डिमांड। बेसिकली हमारा वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन है। और ये हमारा जो पार्ट हमने जो सिलेबस पढ़ा था प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में, तो जो मिसलिनियस टॉपिक्स के अंदर मैंने कवर किए थे वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, वहां से आपका क्वेश्चन आया। ठीक, नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। सेम देख लो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं काई स्क्वायर टेस्ट की। सिर्फ आपकी न्यूमेरिकल्स नहीं, थ्योरी क्वेश्चंस भी स्टैट्स से। मतलब अब आपको हर एक चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी लर्न करने हैं। ठीक, स्टैट्स में से क्वेश्चन था काई स्क्वायर का, इजी क्वेश्चन था। इजी क्यों कह रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ही मांगे काई स्क्वायर के। मॉडरेट या डिफिकल्ट तब बोलता कि कुछ डिफिकल्ट चीज या कोई ऐसी प्रॉपर्टी पूछ ली होती जो डिफिकल्ट होती है। ठीक,
बेसिक सा पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक्स, इजी क्वेश्चन है, अब हमें प्रिपेयर करके चलना है। अगर आप ये सोच रहे थे सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके चले जाऊंगा तो वो काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट आता है स्टेट दी सिम्टम्स वेयर द वैल्यू एनालिसिस इज इनिशिएटेड इन द कंपनी। बेसिकली ऑपरेशंस का ये हमारा क्वेश्चन हो गया और वैल्यू एनालिसिस से था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फिर आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है जिसमें हमें सॉरी फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन इन द 3 शिफ्ट्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डिफेक्टिव गुड्स दे रखे हैं इन 3 वीक्स एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। हमें इंडिपेंडेंस चेक करनी है। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का इनोवा का क्वेश्चन हमारे पास है, मॉडरेट लेवल है क्योंकि प्रैक्टिकल बोलूंगा। उसके बाद हमारे पास आता है रैंडम सैंपल ऑफ 10 बैग्स ऑफ यूरिया फाउंड टू बी हैविंग फॉलोइंग वेट्स। सिग्निफिकेंस लेवल पे आपको चेक करना है कि क्या एवरेज वेट 50 kg है। सिंपल सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, जब हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो उसका ये क्वेश्चन है। मॉडरेट इसलिए लिख दिया, शायद न्यूमेरिकल है, बट मैं बोलूंगा इजी लेवल का ही क्वेश्चन है। मॉडरेट में इसलिए बोल रहा हूं, साथ साथ लिख रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल मेरे को लगता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं एज कंपेयर टू थ्योरी क्वेश्चंस, और एक एरर आपका आंसर गलत कर देती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड सी, उसमें आता है फर्म प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट एबीसी। फिर ये हम ईच यूनिट दे रखे हैं, उनकी डिटेल्स दे रखी हैं। हमें बनाना है एलएलपी की प्रॉब्लम है आपकी, और हमारा मॉडरेट क्वेश्चन है। फिर आता है थर्ड इज स्टेट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इफ यू देखो कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन से हमारा वेस्ट मैनेजमेंट से। अब ऑपरेशन में अगर आप देख रहे होगे जो एंड के मिसलिनियस टॉपिक्स हमने डिस्कस करे थे, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक, जैसे वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह। जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं पे फोकस करते हैं, बट इन पे भी ज्यादा फोकस करना है आपको। फिर आता है हमारे पास 3B स्टेट द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, इजी क्वेश्चन ऑपरेशन से, प्लांट डिजाइन से। फिर आता है थर्ड सी हमारा न्यूमेरिकल। अब ये इजी न्यूमेरिकल है, ऑपरेशन से बेसिकली हमारे को दे रखा है कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनकी एडिशनल कैपेसिटी है दैट कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ब्रेक्स। बेसिकली जो एडिशनल कैपेसिटी बची हुई है वो ब्रेक्स बनाने के लिए यूज करी जा सकती है। उसकी डिटेल्स दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, फिर एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है अनयूज्ड कैपेसिटी की। आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी है। तो बेसिकली जो टॉपिक था हमारा बाय एंड मेक एंड बाय डिसीजंस, उससे रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और बाय और मेक और बाय डिसीजन हमने ऑपरेशन में नहीं, हमने जनरली कॉस्टिंग में कवर कर लिया था, इसलिए यहाँ पे ऑपरेशंस में पढ़ा नहीं था, याद करो। और मैंने आपको बोला था कि जब हमने कॉस्टिंग कवर करी थी उसको कवर कर लिया था, तो ये मत सोचना कि कॉस्टिंग का क्वेश्चन यहाँ से कहाँ गया, दोनों का पार्ट है, ठीक। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ए, दैट इज डिफाइन ई गवर्नेंस, एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस और स्टेट द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई इसमें पंगा नहीं है। सेकंड आता है फोर्थ बी में आएगा डिफाइन डीएसएस, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएसएस एंड कंपोनेंट ऑफ डीएसएस। बेसिकली एमआईएस से जो हमारा क्वेश्चन है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे, वो हमारा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन करना है आपको, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, कंपोनेंट्स बताने हैं। सी यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो और इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मतलब मजे वाली बात है, ठीक, कोई क्वेश्चन घुमाया नहीं गया है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हमारा जो सेक्शन ए था वो बहुत ज्यादा इजी था। देखो अब दोबारा 4C में डिफाइन ईआरपी, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद डिफाइन एक्सपर्ट सिस्टम एंड इट्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली एमआईएस से हमारा है ईआरपी में, ईआरपी से क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ज्यादा सोचना नहीं, सीधा लिख के आना है, ठीक। ये हो गया हमारा सेक्शन ए। अब आता है सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन बी से मेरे को सेक्शन बी मुझे एज कंपेयर टू सेक्शन ए ज्यादा डिफिकल्ट लगा। माइट भी हो सकता है कि शायद मैंने ज्यादा ए पढ़ा रखा है इसलिए ए सेक्शन मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, बट देखने को भी आपको बी ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक। आप बताना। चलो, फर्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है। पहला क्या, एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जीबीआई से ये हमारा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन बोलूंगा क्योंकि इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू बताना है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, अ कंट्री हैज ट्रूली प्रोग्रेस इफ देयर इज अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। देखो अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, जो हमें सेक्शन ए में नहीं मिला कि डायरेक्ट क्वेश्चन से मैक्सिमम
मैं बोलूं सारे के सारे ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बट सेक्शन बी के अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड जो कि कमेंट बेस्ड पे मिलेंगे। A country has truly progressed if there is a balanced regional development. Comment on this statement and examine the present government of India's policy in this regard. अब यहाँ जीबीआई का क्वेश्चन है और गवर्नमेंट पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट है। इजी इसलिए लिख दिया है क्यों, रीजन बिंग क्योंकि आपने ऑलरेडी पॉलिटी वगैरह जब पढ़ी होगी और करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े होंगे तो आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स पता होंगे, तो यहाँ पे भर भर के आप आंसर लिख सकते थे। ठीक, नेक्स्ट आता है, और अगर आप एग्जाम दे भी रहे हो 2024 के लिए तो आपके पास इतनी सारी स्कीम्स ऑलरेडी पता होंगी जो आप यहाँ पे लिख पाओगे। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इंपैक्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज एआई एंड ब्लॉकचेन ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड हाउ कैन कंपनीज लीवरेज दिस टेक्नोलॉजी टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेसिकली स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो टॉपिक है उधर से लिया गया है। मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनालिसिस लगेगा, उसके बाद आप इजिली कर पाओगे। नेक्स्ट आता है एनालाइज द रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF वर्ल्ड बैंक इन फैसिलिटेटिंग ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन है, असेस द इफेक्टिवनेस इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉडरेट लेवल का है, आई थिंक आपको डायरेक्टली कर पाओगे। विदाउट अ स्ट्रेटेजी, देखो फिर कमेंट बेस्ड हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। विदाउट अ स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन इज एमलेस एंड विदाउट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी इज यूजलेस। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, डिस्कस द वे टू ओवरकम द पिटफॉल इन स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम बात करते थे स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाले चैप्टर में जो हमने कवर किया है आपने। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आया 6th द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन टू गवर्न एंड नॉट टू मैनेज। बेसिकली मीन कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम गवर्न करना होता है ना कि मैनेज करने का, ये कमेंट करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हमारा क्वेश्चन है जीबीआई का। ठीक, इजी लेवल का क्वेश्चन था क्योंकि क्लास में ऑलरेडी कवर्ड था। नेक्स्ट आता है हाउ डज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रीब्यूट टू गारंटिंग फूड सिक्योरिटी एंड इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, आल्सो डिस्कस द गोल्स ऑफ पीडीएस। तो जीबीआई का क्वेश्चन है और पीडीएस तो मैंने जनरली देखा है यूपीएससी स्टूडेंट्स के फेवरेट टॉपिक्स में से होता है क्योंकि जनरली बहुत स्कीम्स में आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है। ठीक, ये हमारा पीडीएस आप इसमें एक्सप्लेन कर लोगे इजिली। पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर आता है क्रिटिकली एग्जामिन। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम मेरे को लगी यहाँ पे, मतलब प्रॉब्लम क्या, जो पेपर था वो बहुत ज्यादा लेंथी था। अब यहां से आप देखोगे कि भाई 6A के अंदर उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, 6B के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे, 6C के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे, फिर 7A के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे, 7B के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे, 7C के अंदर, मतलब उन्होंने पेपर बहुत लेंथी कर दिया, मार्क्स ट्राई कम कर दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मार्टनेस लगानी पड़ेगी अगर सेम होगा, कि मतलब आपको स्मार्टनेस यूज करनी पड़ेगी कि भाई हर एक में इतना ही कंटेंट लिखना है कि जितना मार्क्स को वो वैलिडेट करे। ये ना हो कि आपको पीडीएस के बारे में बहुत कुछ आता है तो आप पीडीएस एक्सप्लेन करने में लगे हुए हो और टाइम वेस्ट करी जा रहे हो। ठीक, मतलब एक स्मार्ट वे में एक करेक्ट आंसर देना होगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट आता है क्रिटिकली एग्जामिन द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन था जीबीआई के, डिस्कस द लीगल रिफॉर्म ऑफ होल्डिंग प्रोसीजर्स एंड सेलर्स लायबल फॉर फॉल्टी गुड्स एंड रेमेडीज। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिकली बोलूंगा आई थिंक सेक्शन बी का, कि आपको सीधा बताना है कि प्रोसीजर्स क्या है और वो अगर सेलर लायबल होता है तो उसकी रेमेडीज वगैरह कंज्यूमर्स को क्या अवेलेबल है। ठीक, फिर है एनालाइज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्लॉज दैट सपोर्ट्स द एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। डिस्कस द प्रोग्राम्स लॉन्च टू एनकरेज अ बिजनेस टू अडॉप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो हमारा जो जीबीआई से क्वेश्चन है और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से है, यहाँ पे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्यों, रीजन बिंग आपको जो प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च हुए थे वो डिस्कस करने हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली से रिलेटेड। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डिस्कस द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटिंग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। इजी क्वेश्चन है, जीबीआई के साइबर लॉ से आपको साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड लीगल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है। नेक्स्ट आता है आपके पास एग्जामिन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग एसएसआई इन द लाइट ऑफ अपकमिंग कंपटीशन फ्रॉम लार्ज डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। तो एसएसआई जब चैप्टर जो हमने पढ़ा था जीबीआई में, उसके अंदर से क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन बोलूंगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का, क्योंकि प्रेजेंट पॉलिसीज डिस्कस करनी है। तो मेरे को यही लगता है पर्सनल, फिर बोलूंगा कि पॉलिसीज जो करंट से रिलेटेड है यहाँ पे आप बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हो, क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने जब बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे और करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पे सारी पॉलिसीज ऑलरेडी पढ़ी होंगी आपने, बट वही पॉइंट है बस एग्जाम में आपको उसको एकदम से रिकॉल करना है।
How do companies scan the environment and analyze the same to reset the objectives and formulate strategies? Explain. तो ये हमारा strategic cost management का क्वेश्चन है और environmental analysis का पॉइंट चैप्टर से है. ठीक. Under what conditions might be preferable to enter into a new market or a new industry through mergers and acquisition route over starting a new venture in its purpose? Strategic cost management के merger and acquisition का है. अच्छा, इंटरनेशनल बिजनेस और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट दोनों में हमारा merger and acquisitions है, बट जनरली यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं हो रही है, न्यू मार्केट की बात कर रही है. तो मुझे लगा कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में मर्जर्स और एक्विजिशंस की बात हो रही है. इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जनरली हमने क्लास में पढ़ा हुआ है. फिर आता है हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसीज लीड टू सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कमेंट एंड गिव सुटेबल एग्जांपल. तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कोर कॉम्पिटेंसीज से क्वेश्चन इजी. ठीक. देखो अब पेपर में क्या है, अगर आप देख रहे होगे तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि लेट्स से अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो 20 मार्क्स का, तो उसके बारे में आपने एक बार सोच लिया फिर आप लिख रहे हो, मतलब एक बार आपने उसकी वो बना लिया, अपने फ्लो बना लिया, तो उसके बारे में लिख के खत्म कर रहे हो. अब जब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको बार बार सोचना पड़ता है, बार बार उसका फ्लो बनाना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है. तो कहीं ना कहीं पेपर को मैं बोलूंगा लेंथी, अगर सेक्शन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बोलूं. ठीक. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7C, डिस्कस द मैनर इन विच फॉलोइंग कांसेप्ट्स एड टू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ये थोड़ा इजी था. स्ट्रेटेजिक इंटेंट बता दिया, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेच बता दिया, कंसेप्ट ऑफ लीवरेज, कंसेप्ट ऑफ फिट. ठीक. फिर आता है लो कॉस्ट लीडरशिप में रिजल्ट इन प्राइस वॉर सिचुएशन, मतलब जब हमारा बिजनेस का एम होता है कि कॉस्ट को मिनिमम रखा जाए, तो वो कहीं ना कहीं प्राइस वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि सामने वाले भी ट्राई कर रहे हैं रिड्यूस करने के लिए, हम भी ट्राई कर रहे हैं रिड्यूस करने के लिए. उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स करने थे और पर्टिकुलर जेनरिक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करनी थी. ठीक है, जनरल स्ट्रेटेजी टॉपिक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, उससे क्वेश्चन था. फिर आता है हमारे पास रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियंस अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. कमेंट. इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कि बेसिकली अगर हम कॉपरेशन करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, तो वो हमारी जो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे कम इंपोर्ट करेंगे, वो कैसे हेल्प करता है, उसकी डिस्कशन है. नेक्स्ट आता है एग्जामिन द रोल ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट mechanism in the contract agreements. How does this mechanism resolve conflicts and enforce trade agreements? What are the possible challenges and possible improvement in the existing dispute settlement framework? Moderate क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ओपिनियंस वगैरह देने हैं, तो जनरल टाइम वेस्ट ज्यादा होता है कि क्या क्या पॉसिबल चेंजेस और पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स हैं. ठीक. हाउ इज ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजी डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल मल्टीनेशनल एंड ट्रांजेक्शनल? इलेबोरेट विद सुटेबल एग्जांपल. आई थिंक ये इजी क्वेश्चन मिला है बहुत ज्यादा. इंटरनेशनल बिजनेस से क्या हमें डायरेक्टली बताना है स्ट्रेटेजीज, ये ऑलरेडी हमने कवर करी हुई थी. एग्जामिन द एथिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन ऑपरेटिंग इन कंट्रीज विद अ डिफरेंट लीगल एंड एथिकल स्टैंडर्ड. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंटरनेशनल बिजनेस. तो कंट्री रिस्क और एनालिसिस से ये हमारा टॉपिक है. मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस बतानी थी आपको. फिर आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ ट्रेड. जीबीआई से, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से, डायरेक्ट क्वेश्चन इजी. डिस्कस द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजिंग क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन. देखो मर्जर एंड एक्विजिशन सेकंड क्वेश्चन आ गया, और ये वाला जो हमारा रिलेट हो रहा है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन की बात कर रहा है, तो इंटरनेशनल बिजनेस से क्वेश्चन था. फिर है व्हाट आर द लेसंस लर्नड फ्रॉम सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. अगर आप यहाँ पे अच्छे एग्जांपल्स देखो, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हर एक क्वेश्चन में जो करंट सिनेरियो में हो रहा है उससे रिलेटेड एग्जांपल्स डाल के आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे. ठीक. तो ओवरऑल मैं बोलूं तो पेपर जो हमारा था इजी टू मॉडरेट था. और हाँ, एक चीज थी इसमें कि आपको स्मार्टली एक्ट करना था, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी मेरे को लग रहा था कि पेपर हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है. और एक चीज हमने फिर नोटिस करी एग्जाम में कि भाई अब स्टैट्स में सिर्फ हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करके जाने, साथ साथ थ्योरी भी सारी की सारी कवर करके जानी है. किसी भी प्लेस से वो थ्योरी पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, एडवांटेजेस पूछ रहा है, डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है, तो हमें वो सारा का सारा कवर करके जाना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, मतलब अगर हम 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो. ठीक है, समझ आ गया. ये हो गया आपका पेपर जो कि था कॉमर्स मैनेजमेंट पेपर 2. ऐसे ही कॉमर्स पेपर 1, कॉमर्स पेपर 2, मैनेजमेंट पेपर 1, पेपर 2 सबकी ही एनालिसिस हम कर चुके हैं. इनके डिटेल सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, जब भी मेरे को टाइम लगेगा सारे डिटेल सॉल्यूशंस लिख लेंगे हम. उसके बाद आपको पोर्टल में अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब कोर्सेज के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे.
ठीक है, तो आंसर्स मुझसे मतलब बाद में रिक्वेस्ट ना करना, आंसर्स मैं अपने आप सॉल्व करके आपको पोर्टल में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।